घर में पति पत्नी हैं, यज्ञ चल रहा है सप्ताह का, तो निश्चय के लिए 7 दिन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करेंगे। कभी कभी संकल्प कर लीजिए इस शुक्ल पक्ष के 15 दिन, पूरे शुक्ल पक्ष के 15 दिन में गृहस्थ में रहेंगे, लेकिन ब्रह्मचर्य के व्रत धारण करेंगे। 15 दिन शुक्ल पक्ष में साधना करेंगे, अभ्यास करेंगे। एक ऐसा संकल्प जागृत होना चाहिए। हम सब गृहस्थी हैं, हम सब मिलकर के एक संकल्प, छोटे छोटे संकल्प अपने घर में करें, और वो संकल्प 1 दिन का हो, 2 दिन का हो, 1 सप्ताह का हो, धीरे धीरे संकल्प बढ़ाइए, 15 दिन तक आए। जैसे शुक्ल पक्ष में सूर्य का, चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता है, चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, ऐसे हमारे जीवन में भी साधना की ज्योति, अभ्यास की ज्योति और अपनी इंद्रियों की सामर्थ्य और शक्ति बढ़ाने की ज्योति जगमग हो। तो इस वेद मंत्र में कहा क्या करना है, वृत्रम, इस वासना रूपी वृत्त को हमें पराभूत करना है। और कैसे करना है, तो मंत्र में कहा वज्रेण, अपनी क्रियाशीलता के द्वारा, समयोदया, तुम इसको युद्ध में पराजित करते हो। और क्या करना है, अर्चन्ननु स्वराज्यम, या हर मंत्र के पीछे शब्द आया अर्चन्ननु स्वराज्यम। इसका अर्थ है आत्मशासन की भावना का लक्ष्य करके प्रभु का अर्चन करने वाला होता है। प्रभु का समर्चन भगवान की ध्यान और उपासना से, अर्चन से ही हम जितेंद्रिय बनने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। इसी बात को भगवद गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, कामेश क्रोधेश रजोगुणा समुद्भवा, महासनो महापापा विद्येनम ह्यवैरिणम। भगवद गीता 3 अध्याय। योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं कामेश क्रोधेश, ये काम और क्रोध जो हमारे अंदर ही रहते हैं, हमें दिखाई नहीं दे रहे, दुनिया को नहीं दिखाई देंगे। यदि हमारे अंदर काम है तो हमारी जिस परिवार में हम रह रहे हैं, परिवार के व्यक्ति को नहीं पता कि मेरे अंदर काम कितना प्रबल है। मेरे अंदर क्रोध बहुत है तो मेरे परिवार को नहीं पता मेरे अंदर क्रोध कितना है। ये काम और क्रोध किससे पैदा हुए हैं, तो योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कहे रजोगुण समुद्भवा, ये रजोगुण से पैदा होते हैं। अब रजोगुण क्या चीज है, 3 वृत्तियां हैं, सत्व रज तम। भगवत गीता का 13वां अध्याय पढ़िए। मैं अध्याय जानबूझ के बोल रहा हूं जिससे आप घर जाकर के निकालें, पढ़ें। योगेश्वर श्री कृष्ण लिखते हैं रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। रजोगुण है वो राग से पैदा होता है। राग माने आसक्ति। महर्षि पतंजलि योग दर्शन में राग की परिभाषा करते हैं विषयानुशयी राग, एक भोग को भोगने के पश्चात उसको बार बार भोगने की जो प्रवृत्ति है उसी का नाम राग है। ये राग हमें बांध लेता है। आप उदयपुर में रहते हैं, एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में अपने मित्र के घर गए, उस मित्र ने आपको भोजन में बहुत अच्छा एक मिष्ठान दिया, आपने खा करके बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति की। आपने कहा ये कहां से लिया है, उसने कहा ये मेरे घर के पास से दुकान है, यहां से लिया, अग्रवाल मिष्ठान भंडार से। अच्छा, अब आप संकोच बस मित्र से तो नहीं कहते हमें और चाहिए और चाहिए, लेकिन पता लग गया अग्रवाल मिष्ठान भंडार। अपने घर जाते हैं, अगले दिन गाड़ी लेते हैं, आपका घर 10 किलोमीटर दूर है, गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक में आते हैं, अग्रवाल मिष्ठान भंडार पे आते हैं। भाई जी इसी कॉलोनी में हमारे एक मित्र रहते हैं, उन्होंने ये मिठाई खिलाई थी, आपकी दुकान की बहुत अच्छी है, आप दे दीजिए। आप लेके घर चले गए, फिर 10 किलोमीटर वापस गए, और गर्मी के दिन है तो पसीने में लथपथ हुए, फिर जाके खा लेते हैं। अब डिब्बा खत्म हो गया, फिर पत्नी कहती है अरे वो तो डिब्बा खत्म हो गया, जाओ जी दोबारा।
अब दोबारा दौड़ रहे हैं, फिर 10 किलोमीटर जा रहे हैं, 10 किलोमीटर आ रहे हैं। इसी का नाम राग है। वो राग खाने की वस्तुओं का हो, वो राग शब्द का हो जाए, बार बार सुनना है, वो राग आंख का विषय हो जाए, किसी को देखा है सुंदरता को, उसको बार बार देखना, ये राग विषयों से बांध देता है। जिन आंखों से हम पढ़ सकते हैं, जिन आंखों से प्रकृति का दर्शन करते हैं, वही रागों में यदि वासना की प्रबलता आ जाए तो किसी किसी रूप के वशीभूत हो जाते हैं। अब उसी को बार बार देखना है। और आज की हमारी युवा पीढ़ी को देखो तो वो इतने रूप के वशीभूत हो गए हैं, यदि वो चाहने वाला ये कहे कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता, तो आजकल युवा पीढ़ी क्या कर रही है, उसके ऊपर तेजा दिल्ली में फेंका दी। भारत के नगरों में समाचार आता है और वो क्या कहता है कि मैं इनसे प्रेम करता हूं। ये प्रेम की कौन सी पाठशाला है कि आप जिससे प्रेम करना चाह रहे हैं और उस पर तेजाब फेंकते हैं, उसकी आकृति को बिगाड़ना चाहते हैं। आगे आ जाओ।